योगी, समान दृष्टि से देखो, तुम्हारा कर्तव्य है मार्गदर्शन, तुम्हें सिर्फ मार्गदर्शन करना है, ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा जी प्रभु, तो मैंने आप लोगों पर और या जो उनको किया, किसी तरह का मेरे अंदर कोई विकार नहीं, मैंने समान रूप से किया। ठीक है, मेरा विकार नष्ट हो गया। देखो मेरे अंदर ये था कि जब मैंने शक्तिपात करूँगा तो इनकी भारी गंदगी मेरे अंदर आएगी, और वो गंदगी जो मैंने कभी उस तरह के कार्य नहीं किए तो मुझे सहन नहीं होगी। मेरी शुद्धता में भारी अशुद्धता आ जाएगी, मैं उसको कब कितने दिनों तक लिए घूमूंगा। अभी भरी हुई है, ऐसा नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इनका आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। जैसा कि मैं कह देता हूँ कि चलो मैं आपका मूलाधार चक्र खोल रहा हूँ, कुंडली जागृत कर रहा हूँ, कुछ को तो ऐसे किया कि तुरंत हाजिर यहाँ बैठे हुए हैं, देर नहीं लगाता, ऊपर कर देता। लेकिन ये भी तो देखा जाए, अगर किसी की अवस्था 10 साल बाद प्राप्त होनी है, अथवा अगर वो कठोर अभ्यास करेगा उसे 10 साल लग जाएंगे, मैं तुरंत कर रहा हूँ, तो 10 साल का जो अभ्यास होगा, परिश्रम होगा, कर्म करेगा, और मैं तुरंत उपस्थित करा रहा हूँ अपने योग बल के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, तो वो 10 साल का अभ्यास या वो समय कहाँ जाएगा। ठीक है, उसको प्रत्यक्ष करना है, जो भविष्य है उसे प्रत्यक्ष करना। और एक नियम है, कर्मों को भोगना ही होता है, ये भी तो नियम है। तो वो जो कर्म निकलेंगे, अगर निकलेंगे नहीं तो वो अवस्था प्राप्त कैसे होगी, कि उतनी शुद्धता कैसे होगी। तो ये फिर सहना पड़ता है, ले लेना पड़ता है। इधर उधर जब फेंकते हैं तो फिर मैंने आपकी बार बिल्कुल इधर उधर नहीं किया, सारा कुछ अपने अंदर भर रहा हूँ। भरते रहो, मुझे कोई डर नहीं, भोग लूँगा। कहने का मतलब जब मार्गदर्शन करते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। और ये कब योग्यता आती है, हर एक की नहीं आती है। ये नहीं कि तुरंत उपस्थित, ऐसा हर एक की। योगियों में भी योग्यता के अनुसार भिन्नता होती है, और वो भिन्नता यानी कितने जन्मों से करते आए, वर्तमान में क्या, उसी के अनुसार ही मार्गदर्शन होता है। ठीक है, लेकिन वही बात, जिनके चित्त में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्राकट्य हो गया, फैला हो गया, उतनी ही सामर्थ्यता बढ़ती जाती, क्योंकि उनके चित्त का व्यापकता अपरा प्रकृति से भी ज़्यादा होने लगता है। क्यों होने लगता है, वृत्तियाँ रह नहीं गई, ऋतंभरा प्रज्ञा पूरी तरह से प्रकाशित हो रही है, अज्ञानता के लिए जगह नहीं है। अज्ञानता जैसे कह देते हैं अंधकार से युक्त दूसरे से, जैसे इस हॉल में लाइट जल रही है, अंधेला आ ही नहीं सकता है। ये लाइट हो सकता है थोड़ी देर बाद चली जाए, पावर हाउस से अगर कट हो जाए किसी, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है ऋतंभरा प्रज्ञा, जब एक बार प्रकट हो जाती है तो फिर वो कभी उसका यानी उसकी अनुपस्थिति नहीं होती है, सदैव उपस्थित रहती है। ठीक, जब अगर यहाँ प्रकाश सदैव उपस्थित रहे तो अंधकार आ ही नहीं सकता है। ठीक ऐसे चित्त में होता है। जब निरुद्धावस्था का बहुत ज़्यादा अभ्यास किया जाता है तब पर वैराग्य के संस्कार प्रकट होने लगते हैं, फिर कठिन पे कठिन। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। एक समय ऐसा आता है कि निरुद्धावस्था में सब कुछ, क्योंकि वृत्तियां रह ही नहीं गई और उसमें फिर कहाँ गुण कार्य करें, तो क्या निरुद्धावस्था क्या होता, जो गुण विषमावस्था में बाहरी क्या अभी 2 प्रकार के एक मतलब परिणाम हो रहे हैं, वाह परिणाम, उसमें भिन्नता आ जाती। वाह परिणाम होना रुक जाता है। अब आप तर्क करेंगे जब वो विषमावस्था में तो परिणाम होना कैसे रुक जाता है, तो उसका सटीक है, जिसे हम तमोगुण कहते हैं वही तमोगुण सत्व गुण का सहयोग करता है। कितना कड़वा सत्य है। जिस तमोगुण का सदैव, जो तमोगुण सदैव सत्वगुण का विरोध करता है, उसका स्वभाव है, क्यों, सत्वगुण का स्वभाव है प्रकाशित और हल्का, तमोगुण का स्वभाव है भारीपन और अंधकार, मोह, माया
आसक्ति उसी से उत्पन्न होती है। जितना तमोगुण कम होगा आसक्ति कम होगी, मोह कम होगा वगैरह वगैरह। जितना सत्वगुण का प्रभाव बढ़ेगा विरक्तता बढ़ेगी, शुद्धता बढ़ेगी और वैराग्यता मतलब आएगी। ठीक है, वो ईश्वर की ओर या अपने मूल स्वरूप की ओर ले जाए। ठीक, उत्तर और स्पष्ट करूं, गुण 3 है। गुण एक दूसरे को दबाते रहते हैं और वो दिखते हैं अभ्यास के समय कबूतर के रूप में। ठीक है, दिखता कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। ठीक है, तीनों गुणों का यही स्वभाव। जैसे आप सभी यहाँ आए, सत्य गुण का प्रभाव ज़्यादा है। जब घर जाएंगे तो सत्य गुण दब जाएगा, तमोगुण बढ़ जाएगा। यही क्रिया होती रहती है अप डाउन। सत्य गुण वो और रजोगुण बीच में दबा रहता है। नहीं हुआ तो एक दूसरे को दबाते, कभी तमोगुण ऊपर आया तो कभी रजोगुण। जब आप पैदल चलते हैं रजोगुण बढ़ गया, जब आप ईश्वर को याद करते समाधि में तो सत्वगुण बढ़ गया, जब आप ऊट पटांग के काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं, निंदा करते हैं, तमोगुण बढ़ गया। ठीक है, मगर अंत में क्योंकि वाह परिणाम रुकना है ही नहीं, तो मैंने बताया जो ये तमोगुण बहिर्मुखी हो रहा था, सृष्टि का कार्य हो रहा था, बताया कल, वही तमोगुण अंतर्मुखी हो के एक ऐसी अवस्था नहीं लेश मात्र रह जाता है, रजोगुण तमोगुण। उस समय सत्वगुण जो शुद्धता को प्राप्त है शुरुआत में, वही अवस्था आ जाती है। और ये परिणाम होना धीरे धीरे, कभी एक क्षण को अभ्यास के द्वारा, निरुद्धावस्था यानी समाधि में, ये तब उसे कहते हैं निर्बीज समाधि। दूसरे शब्दों निर्बीज समाधि में एक क्रिया होती है, यानी संसार का बीज अब नहीं रह गया, संसार में नहीं आता, तभी निर्बीज समाधि। तो ये जो गुण है ये ठहर जाते हैं। कौन जो क्रिया कर रहा है, कैसे, इस पहले क्षण भर के लिए धीरे धीरे होता ना, समाधि जैसे धीरे धीरे लगती है, समय बढ़ता रहता। तो ये तमोगुण सत्वगुण का साथ देता है। ठीक है, क्या और स्पष्ट करूं या अपनी धार को चुपचाप बनाए रखूं? और स्पष्ट करूं? ऐसा कभी नहीं सुना होगा ये वादा। ठीक है, उस समय सत्वगुण और तमोगुण एक साथ मिलकर के रजोगुण को दबाए रहते हैं। ये राज है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.